असली शेर तेजस्वी यादव है। असली शेर मनीष कश्यप, जो इस देश के अंदर सत्य का साथ देते हैं। मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं या ये केवल एक अफवाह मात्र है? मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि नीतीश कुमार के गले की हड्डी जो काटा था गले में, वो वापस बाहर आने वाला है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं अब बिहार में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मनीष कश्यप से जब आप मिलेंगी तो आप क्या कहने वाले? मैं सिर्फ यही कहने वाली हूँ, भैया बहुत इंतजार किया, बहुत प्रयास भी किया कि कैसे जैसे सभी हिंदुओं ने मिलकर, अब वो प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं सफल हो गया। अब आपका एक ही कार्य है कि बिहार को ऐसे राक्षसों से बचाना। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के समर्थक कह रहे हैं मनीष कश्यप क्या है, चीटी मात्र है हमारे लिए। क्या है मैं बता देती हूँ, मनीष कश्यप क्या है। मनीष कश्यप वही बला है जो नीतीश कुमार के सर पे मंडरा रही थी। और नीतीश कुमार ने बचने के लिए मतलब एनएसए लगवा दिया, उनको जेल में बंद करवा दिया। 2 राज्यों में वो तनाव उत्पन्न कर रहे थे तो एनएसए लगेगा? ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश के अंदर, सिर्फ 2 राज्यों में नहीं, न जाने कितने राज्यों के अंदर ऐसे भड़काऊ बयान दे दे कि असदुद्दीन ओवैसी तनाव पैदा करने का प्रयास करते हैं। अब तो फिर आप उस पे भी एनएसए लगाइए ना। उत्तर प्रदेश को सुनने में आता है, उत्तर प्रदेश को भारत की राजधानी बनाने की बातें चल रही हैं। तो और वही बिहार आज इतना पीछे जा चुका है, सिर्फ कुछ तुच्छ नेताओं की वजह से। अपने ये जो फायदे देखते रहते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तो अब ये थोड़ा सा इनको झटका लगने वाला है। 21-22 दिसंबर जब भी मनीष कश्यप आएंगे, यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा। मनीष कश्यप तो जश्न मनाया जाएगा, पर बिहार में मातम मनाया जाएगा। मातम किस चीज? मातम इस चीज का कि नीतीश कुमार की सत्ता जाने वाली है ना। जो राज्य है उसकी जनता का भला कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो ये करने से रहे। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। जिस प्रकार से आज तक बिहार की जनता खड़े होकर के एक सवाल कर रही थी कि मनीष भैया हमारे साथ कब बाहर आकर के उसी तरीके से हक और हुकूक की आवाज उठाएंगे जो आज तक वो बिहार की जनता के लिए बात किया करते थे। जिस प्रकार से हमेशा उन्होंने राजनेताओं के नाक में दम कर रखा था, वो चीज दोबारा मनीष कश्यप के साथ देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी सवाल हमेशा होता था। अब ऐसे में सवाल ये है कि मनीष कश्यप कब जेल से बाहर निकलेंगे, और कई सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द ही, जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी जेल से बाहर निकलने वाले हैं। ऐसे में मेरे साथ मेघा जी हैं जो राजस्थान से आती हैं लेकिन बिहार की बात करती हैं, और मनीष कश्यप के लिए लगातार उन्होंने बात की है। आपके इससे की राय क्या है? कैसे मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं या ये केवल एक अफवाह मात्र है? देखिए, मुझे पता नहीं था कि मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं, ये मुझे आप ही से पता चला। ये बहुत ही खुशी की बात है कि मनीष कश्यप, एक ऐसा पत्रकार जिसने हमेशा बिहार के युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया, वो अब फिर से बाहर आ रहा है। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि नीतीश कुमार के गले की हड्डी जो काटा था गले में, वो वापस बाहर आने वाला है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं अब बिहार में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो तूफान आ सकता है मनीष कश्यप? बिल्कुल, मनीष कश्यप के आने से। ये तो अभी छोटी सी आंधी चल रही है बिहार के अंदर, अभी तो बड़ा तूफान मनीष कश्यप के निकलते ही आने वाला है। अच्छा। बहुत अच्छा रहेगा अगर मनीष कश्यप पॉलिटिक्स में आए। हाँ। और नीतीश कुमार, अरे एक पत्रकार पॉलिटिक्स में क्यों आएगा भाई? पत्रकार नहीं, क्यों नहीं आ सकता? अगर एक पत्रकार नहीं आ सकता, नहीं, अगर एक पत्रकार नहीं आ सकता, एक पत्रकार के अंदर वो हिम्मत है, वो दम है कि बिहार की जनता का भला कर सके, तो कोई बुराई नहीं है। आप अपना उस प्रोफेशन को छोड़िए, अपने जो राज्य है उसकी जनता का भला कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो ये करने से रहे। बिहार जिसको मतलब कल्चर के लिए बहुत माना जाता है, आज वो बिहार बहुत पीछे है। आज के टाइम पे तेलंगाना जो रिसेंटली बना स्टेट है, वो फिर भी ब्यूटी के मामले में, मतलब सुंदरता के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश को सुनने में आता है, उत्तर प्रदेश को भारत की राजधानी बनाने की बातें चल रही हैं। तो और वही बिहार आज इतना पीछे जा चुका है, सिर्फ कुछ तुच्छ नेताओं की वजह से। उनकी ये जो तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, उसकी वजह से अपने ये जो फायदे देखते रहते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तो अब ये थोड़ा सा इनको झटका लगने वाला है। आप कह रहे हैं झटका लगने वाला है? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के समर्थक कह रहे हैं मनीष कश्यप क्या है, चीटी मात्र है हमारे लिए। क्या है मैं बता देती हूँ, मनीष कश्यप क्या है। मनीष कश्यप वही बला है जो नीतीश कुमार के सर पे मंडरा रही थी। और नीतीश कुमार ने बचने के लिए अपने परम मित्र MK स्टालिन जी की मदद लेके उन्हें मतलब एनएसए लगवा दिया, उनको जेल में बंद करवा दिया। काफी महीने से, 6-7 महीने से आपके ये जो लोग कह रहे हैं कि 2 राज्यों में वो तनाव उत्पन्न कर रहे थे तो एनएसए लगेगा नहीं? बिल्कुल, देखिए, अगर आप ये कहना चाहे 2 राज्यों में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, आपके अपने राज्य में देखिए ना। ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश के अंदर, सिर्फ 2 राज्यों में नहीं, न जाने कितने राज्यों के अंदर ऐसे भड़काऊ बयान दे दे कि असदुद्दीन ओवैसी तनाव पैदा करने का प्रयास करते हैं। अब तो फिर आप उस पे भी एनएसए लगाइए ना। उन पे तो लगाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कन्हैया कुमार पे क्यों नहीं एनएसए लगा? आप खुश हैं कि नहीं है मनीष कश्यप? बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं। जिस दिन मनीष कश्यप बाहर आएंगे,
पूरी दिल्ली के अंदर आप देखिएगा जितने भी बिहार से आए हुए लोग यहाँ रहते हैं, आप जैसे पत्रकार जितने भी रहते हैं, सब मिठाइयाँ बांटने वाले हैं। यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा 21-22 दिसंबर, जब भी मनीष कश्यप आएंगे यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा। मनीष कश्यप तो जश्न मनाया जाएगा, पर बिहार में मातम मनाया जाएगा। मातम किस चीज? मातम इस चीज का कि नीतीश कुमार की सत्ता जाने वाली है ना। अब जब मनीष कश्यप के आने से नीतीश कुमार की सत्ता जाने वाली है। बिल्कुल जाने वाली है। अब जब वापस मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे तो डेफिनेटली नीतीश कुमार की सत्ता पे तो देखिए खतरा मंडराएगा ही, क्योंकि वो तो हमेशा सच का साथ देते हैं और बाहर आते ही वो फिर से उसी सच का साथ देंगे, सत्य का साथ देंगे। बिहार की जनता का जो वहाँ पे जो बुरा हाल है उसे फिर से जागृत करने का प्रयास करेंगे। मनीष कश्यप, सवाल पूछना है आपसे, मनीष कश्यप से जब आप मिलेंगी तो आप क्या कहने वाले? मैं सिर्फ यही कहने वाली हूँ भैया, बहुत इंतजार किया, बहुत प्रयास भी किया कि कैसे जैसे सभी हिंदुओं ने मिलकर, सभी बड़े बड़े संगठनों ने मिलकर प्रयास किया कि मनीष कश्यप को किसी तरह से बाहर निकाल लें। अब वो प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं सफल हो गया, आप बाहर आ गए तो ये बहुत खुशी की बात है। अब आपका एक ही कार्य है कि बिहार को ऐसे राक्षसों से बचाना जिसमें जिन्होंने बिहार पे मतलब पूरा कब्जा कर लिया है। जेल में जाने के कारण मनीष के अंदर अब डर आने वाला है, मनीष कश्यप जी के अंदर। देखिए शेर कभी डरता है, डरना तो गीदड़ों का काम होता है। जैसे नीतीश कुमार ने डर के, कौन बोला आपको मनीष शेर है? अरे देखिए शेर ही तो है, जो सत्य का साथ देगा वो शेर नहीं होगा तो और कौन होगा सर इस देश के? असली शेर तेजस्वी यादव है, असली शेर मनीष कश्यप है, असली शेर टाइगर राजा सिंह जैसे लोग हैं जो इस देश के अंदर सत्य का साथ देते हैं, जो इस देश के अंदर जो गलत हो रहा है, चाहे बिहार एक राज्य नहीं, मनीष कश्यप मद्रास में जाके वहाँ के बिहार से आए हुए लोगों के साथ में जो गलत हो रहा था वो उजागर कर रहे थे। तो ये चीजें, जैसे मनीष कश्यप जैसे सिर्फ एक पत्रकार की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हजारों पत्रकार की अब आवश्यकता है। तभी तो आपको सब गोदी मीडिया बोलते हैं, आप सच दिखाते हैं इसीलिए आप लोगों को गोदी मीडिया बोलते हैं। बट ठीक है, मीडिया को आज ये टैग भी बहुत अच्छे से स्वीकार है, जितना हम देखते हैं मीडिया भी आजकल सच का साथ देती है। लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ पे पार्टीज हैं वो बड़ा चुभने वाली है, मनीष कश्यप जैसे ही जेल से बाहर होंगे तो बड़ा उनका कलेजा कांपने। देखिए मुझे नहीं लगता कि मनीष कश्यप अगर बाहर आएंगे तो वो बीजेपी से ही लड़ेंगे। अगर लड़ते तो बहुत अच्छी बात है, बट खुशी होगी इस चीज, बहुत खुशी होगी अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं बिहार में भगवा लहराने के लिए। अगर नहीं भी करते तो वो डेफिनेटली अपनी कोई ऐसी पार्टी बनाएंगे जो बिहार में फिर से एक बार भगवा लहराएगी। जब जैसे श्री राम गए थे सीता मैया को लेने के लिए तब भगवा लहराया था, वैसे ही बिहार में फिर से एक बार मनीष कश्यप भगवा लहराएंगे। तो बस अब मनीष कश्यप के बाहर निकलने का इंतजार है, जल्दी ही बाहर निकलेंगे और नीतीश कुमार की सत्ता पर। व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहिए? व्यूअर्स के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, मतलब मनीष कश्यप के चैनल पे मैंने देखा कमेंट्स में, वीडियो चाहे किसी भी व्यक्ति की हो, बट कमेंट्स में ये लिखा होता था मनीष कश्यप भैया कब बाहर आएंगे, मनीष भैया कब बाहर आएंगे। अब उन सबका इंतजार खत्म हो रहा है, आप सबका इंतजार खत्म हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। मनीष भैया जल्दी बाहर आने वाले हैं, तो आप बस अपने हाथों में मिठाई तैयार रखिए, चाहे घर पे बनवाइए चाहे हलवाई से मंगवाइए, लेकिन बस अपने हाथों में मिठाई तैयार रखिए। आप लिट्टी चोखा भी तैयार? बिल्कुल, लिट्टी चोखा भी तैयार रखिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने हिस्से की राय रखी। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है मनीष कश्यप को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।